टुडे वी स्टार्ट क्लास 12 फिजिक्स। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, यस्टरडे मैंने आपको जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और एक दो टॉपिक और करके उसमें वीडियोस की दी थी। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनल रेजिस्टेंस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, दोनों रेजिस्टेंस में यही फ़र्क होता है, इसको इंटरनल बोलते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। वो वाला हमारा है, ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल आर से, और नेक्स्ट हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। बट जो हमारे दोनों रेजिस्टेंस हैं, दोनों रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो ओम ही होती है। ठीक है, और इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं इंटरनल वाले को, एक्सटर्नल वाले को कैपिटल आर से। तो ये आपने देखा होगा, कोई भी सेल होगा उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो द रेजिस्टेंस ऑफर्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रोलोड्स ऑफ द सेल इज नोन एज internal resistance. The resistance offered due to the electrolyte of the cell is known as internal resistance. Its SI unit is ohm and it is denoted by small r. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, कोई भी क्लोज सर्किट हो, ठीक है, कोई भी क्लोज सर्किट के बीच का, किसी भी क्लोज सर्किट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, किसी भी क्लोज सर्किट में दो टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है सेल के, ठीक है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप देखते हैं जिस टाइप से किसी भी क्लोज सर्किट में दो टर्मिनल के, सेल के जो दो टर्मिनल होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी ऐसा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने अभी जो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, ईएमएफ, ये सब एक्सप्लेन करे हैं, तो इसके रिलेशन, ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, ठीक है, और आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, इन सब के बीच में हमको रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो रिलेशन फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक सर्किट बना रहे हैं। यहाँ पे हम इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल आर ले रहे हैं और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको कैपिटल आर ले रहे हैं। यहाँ पर ईएमएफ ई लगा हुआ है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख रहे हैं जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, इफ़ करंट इज नो फ्लो देन आई इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू ई। इफ current is flow, if current is flow in circuit then I equal to B अपॉन आर होता है, जो हमारा नॉर्मल फार्मूला। लेकिन हम उससे बनाएंगे तो B की जगह हम क्या रखेंगे, ई एम एफ, और R की जगह हमारे दो R हो जाएंगे, एक स्मॉल आर एक कैपिटल आर, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, WKT लिख लेते हैं यहाँ पे, बी नो डेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने B इक्वल टू आई आर पढ़ा हुआ है। यहाँ से हम I की वैल्यू निकालते हैं, I इक्वल टू बी अपॉन आर। इसको हम इक्वेशन A मान रहे हैं, इसको हम इक्वेशन B मान रहे हैं। फ्रॉम A एंड B, ठीक है, तो B अपॉन आर इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक, तो इस टाइप से आप देख रहे हैं कि हमारा ये स्टूडेंट, हमने यहाँ पे दो इक्वेशन जो सपोज किए हैं, आई इक्वल टू बी अपॉन आर, इट मीन्स बी की जगह हमने ई रखा और हमारे रेजिस्टेंस दो थे आर प्लस आर। इसी टाइप से बी इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से आई इक्वल टू बी अपॉन आर आ गया। हम फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी से ले रहे हैं, तो बी अपॉन आर इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, हम क्या करना है, हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल फार्मूला बनाना है, तो हम ये R प्लस आर को इधर लेके जाएंगे। ठीक है, और ये जो B है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये कैपिटल R इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो इस टाइप से आप देखेंगे स्मॉल r इक्वल टू ई अपॉन बी आर माइनस आर। R यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ई अपॉन बी माइनस 1 इंटू आर। तो यहाँ पर जो आपका स्मॉल r, यानी स्मॉल r इक्वल टू जो फार्मूला आया है वो आया है ई अपॉन बी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज आर। तो जो आपका स्मॉल r का फॉर्मूला आ गया। तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगर सेल का मेजर करना हो तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, स्मॉल r इक्वल टू ई अपॉन बी माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू आर। तो ये जो आपका टॉपिक है ये आपका एक तो इस नाम से आ सकता है, रिलेशन बिटवीन
टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ ऑफ सेल एंड टर्मिनल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इस नाम से भी आ सकता है। और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि ड्राइव द फॉर्मूला फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।